Hi you guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching this beautiful face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. तो आज का वीडियो इज लिटिल डिफरेंट. मैं कुछ भी फैशन और DIY के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ. एक्चुअली मैं रिसेंटली मुंबई गई थी विद माई पेरेंट्स ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ ट्रिप. मॉम एंड डैड का फर्स्ट टाइम था मुंबई में एंड दे वांटेड टू विजिट ऑल दीज टेम्पल्स. तो वी स्टार्टेड विद सिद्धि विनायक. देन वी वेंट टू शिरडी जहाँ पे हमने साईं बाबा के दर्शन करे. देन वी वेंट टू शनि शिग्नापुर. देन वी वेंट टू त्रिम्बकेश्वर. तो एक्चुअली माई ब्रदर डजंट लिव हियर एंड उनको मैं डेली बेसिस पे अपडेट करती थी कि क्या क्या हुआ है इन द एंटायर डे. हम कहाँ गए, कौन से मंदिर गए, कहाँ दर्शन करे, कैसे गए, क्या हुआ, एवरीथिंग आई यूज्ड टू अपडेट हिम. सो आई रियलाइज कि जब मैं अपडेट करती थी तो मैं हर चीज़ का क्लिप्स रिकॉर्ड करती थी उनको अपडेट करने के चक्कर में. सो आई थॉट कि वाई नॉट शेयर माई एक्सपीरियंस हियर एज वेल. जब मैं वहाँ पे गई थी मेरे पास इतने सारे क्लिप्स रिकॉर्डेड हैं भी. सो आई थॉट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल. सो मैंने कुछ व्लॉग सॉर्ट ऑफ नहीं करा है, कोई ट्रेडिशनल व्लॉग नहीं है. दिस इज जस्ट रैंडम क्लिप्स जिसको मैं ऐड करके आई विल ट्राई टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, हाउ टू रीच, व्हेन टू रीच, हाउ टू गो. ये सारी डिटेल जो मेरे पास है, जो मेरे एक्सपीरियंस से है, वो सारी मैं शेयर करना चाहती हूँ. सो डैट कि जो नॉलेज मुझे नहीं थी वाइल गोइंग टू दीज प्लेसेस वो शायद आपको हो जाए. सो डैट आपकी ट्रिप थोड़ी आसान हो जाए. जैसे कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता है वो शायद आपको पता चल जाए मेरे वीडियो के थ्रू. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल जब आप कोई एक वीडियो देख के जाते हो तो. That is the whole point of making this video. I am so sorry for those people who are waiting for a DIY or a upcycle. I will definitely come up with some of those, but आज के लिए I have this spiritual video and I hope you guys like this video. And without any further ado, let's get into the video. शिरडी साईं बाबा का मंदिर एक ऐसी जगह है जिसको शायद किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. टेम्पल के अंदर कुछ भी लेके जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसको रखने की प्रॉपर अरेंजमेंट है. आप अपने बिलोंगिंग्स वहाँ डेजिग्नेटेड काउंटर पर सबमिट कर सकते हैं. शू डिपॉजिट करने के लिए भी एक एरिया है. सब कुछ काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है. अगर आपको वीआईपी दर्शन चाहिए तो उसके टिकट्स आपको ऑनलाइन उनकी वेबसाइट, उनके ऐप पे अवेलेबल मिल जाएंगे. उसका प्रिंट आउट निकलवा के लेके जा सकते हैं. फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है तो आपको प्रिंट आउट निकलवाने की ज़रूरत पड़ेगी. बाकी काफ़ी हैसल फ्री प्रोसेस है. धर्मशाला का स्टे 1 महीने पहले ही बुक हो जाता है. अगर आपको 13 नवंबर को दर्शन करना है तो 13 अक्टूबर को आपको अपने लिए स्टे बुक करना पड़ेगा. एंड स्टे बहुत ही मिनिमम प्राइजेस पे हैं. यू डोंट नीड अ AC रूम. प्रसाद के लिए आपको यू डोंट नीड टू बाई प्रसाद. आपको वहाँ पे वापस निकलते टाइम आपको प्रसाद वो लोग देते हैं. शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के बाद हम शनि शिग्नापुर गए, अ प्लेस जो शनि देव के भक्तों के लिए बहुत फेमस है. कहते हैं अगर आप शिरडी जा रहे हो तो आपको शनि शिग्नापुर ज़रूर जाना चाहिए. शिरडी से शनि शिग्नापुर अप्रॉक्स 80 किलोमीटर दूर है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में. शिरडी के बाबा मंदिर के पास से आपको जीप्स और शटल अवेलेबल मिल जाएगी और 150 to 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं. एंड अगर आप प्राइवेट कार हायर करना चाहते हो तो उसके लगभग 1500 चार्ज होते हैं. मैं अपनी कैब से गई थी जिस कैब से मुंबई से शिरडी आई थी. एंड टेम्पल प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए 5 रुपये का एक नॉमिनल सा प्राइस चार्ज होता है, 5 रुपये पर पर्सन, जो उसकी मेंटेनेंस में लगता है. मंदिर के बाहर के साइड आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पे एक टोकरी में वो लोग आपको चढ़ाने की सारी चीज़ें देते हैं. हर एक टोकरी का अलग अलग प्राइस है. मंदिर एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छे से सफाई मेंटेन्ड है. क्योंकि शनिदेव का मंदिर है तो तेल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पूजा की इस टोकरी को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. बड़े एरिया में बनने की वजह से मंदिर में बिल्कुल भी रश और धक्का मुक्की नहीं थी. ऑल्सो हम लोग वहाँ पे फ्राइडे को गए थे एंड शनिदेव के मंदिर में यूजुअली सैटरडे को भीड़ ज़्यादा हो सकती है. जो टोकरी में उन्होंने जो काफ़ी सारा सामान दिया हुआ था, नारियल था, एक काला कपड़ा था, एक पत्ते की माला थी, एक कुछ लोहे का सामान था और तेल था. तो ये सब चीज़ें में आपको जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उतना ही लीजिए. बाकी जो चीज़ें चढ़ाने वाली थी इनको किसी एक मूर्ति के सामने नहीं चढ़ाना था. इनके लिए एक कार्टन सॉर्ट ऑफ रखा हुआ है जिसके अंदर आपको डालते जाना था हर एक चीज़. उससे एक चीज़ अच्छी थी कि आपकी सफाई मेंटेन थी मंदिर में.
ऐसा नहीं था कि आप कहीं पे भी नारियल पड़ा हुआ है, किसी के पैर में लग रहा है, कुछ हो रहा है, वैसी कोई चीज़ नहीं थी। और शनिदेव के आइडल के जस्ट ऑपोजिट में कुछ और आइडल्स रखे हुए थे, वहाँ पे अपना आप फूल चढ़ा सकते हो। शनि शिंगणापुर की एक और स्पेशल पॉइंट ये है कि यहाँ के घरों में दरवाजे और ताले नहीं लगते, क्योंकि यहाँ लोग शनिदेव की प्रोटेक्शन में पूरा भरोसा करते हैं। इस टेम्पल की एक बहुत ही यूनिक बात ये है कि ये टेम्पल में शनिदेव का जो आइडल है वो बिना किसी छत या मंडप के है, वो खुले आसमान के नीचे है। यहाँ पर आइडल पे तेल चढ़ाने के लिए आपको एक 500 रुपये का चार्ज लगता है, 500 रुपये पर पर्सन, विच इज़ लिटिल अनफेयर। और जो लोग ये पे नहीं कर सकते हैं उनका तेल चढ़ाने का एक अलग एरिया है, विच एक्चुअली मीन्स नथिंग। वो बस एक एरिया जहाँ पे आप तेल चढ़ा सकते हो। वहाँ पे कोई शनिदेव का कोई आइडल नहीं है, जस्ट एरिया जहाँ पे आप तेल चढ़ा सकते हो। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अनफेयर लगी, एंड मुझे देख के ऐसा फील हुआ कि कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी नई बनी हुई हैं, बहुत टाइम से नहीं बनी है। मंदिर के अंदर एक सेक्शन है जहाँ पर प्लैनेट्स के हिंदी में नेम डिस्प्ले हो रखे हैं, और उनके साथ एक आइडल भी बना हुआ है, जैसे कि राहु, शनि, बुध, मंगल। ये जगह मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और जो नया बना हुआ पार्ट है उसमें काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। एंड वहाँ पे मुझे फील हुआ कि काफ़ी पीसफुल था, वहाँ पे आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हो शांति से, यू कैन मेडिटेट। शनि शिंगणापुर काफ़ी पीसफुल और स्पिरिचुअल प्लेस है। अगर आप शिरडी विजिट करो तो यहाँ ज़रूर आएँ। बाहर बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बैग्स वगैरह भी मिल रहे थे। मैंने वहाँ से एक छोटी सी शॉप से एक कड़ा लिया, एंड दैट्स इट, अंटिल नेक्स्ट टाइम। जय शनिदेव। शनि शिंगणापुर के बाद हमने उस दिन रेस्ट करा, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके वी वेंट टू त्र्यंबकेश्वर मंदिर। शिरडी से त्र्यंबकेश्वर इज अप्रॉक्स 2 आवर्स जर्नी, एंड अभी का सीजन इज़ द परफेक्ट टाइम, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, इट्स परफेक्ट वेदर। ऑल्सो लुक एट द व्यू, इट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग। एंड आई गेस इसी रीज़न की वजह से मैक्सिमम मुंबईकर्स इसी टाइम का प्लान बनाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, एक एडवाइस दूंगी, प्लीज़ वीकेंड्स पे मत जाना, कि वीकेंड्स पे इट इज़ ओवर पैक्ड। इतनी भीड़ थी मंदिर में बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन्स, वेदर एंड वीकेंड। सो बेस्ट है कि आप अगर इस वेदर में जा रहे हो तो वीकडेज़ का प्लान करो। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मुझे पहले से नहीं पता थी, और मैं एक सैटरडे को चली गई, एंड मैंने बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि हम एकदम सूटेबल वेदर में जा रहे हैं और उसकी वजह से इतनी भीड़ मिलेगी। वी रीच त्र्यंबकेश्वर टेम्पल अराउंड 11:30। वहाँ पर एक पार्किंग एरिया है, वहाँ तक ही गाड़ी जाती है, एंड उसके बाद टेम्पल तक आपको चल के जाना है। एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास सॉक्स हैं तो प्लीज़ पहन लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेयरफुट चलना पड़ता है यार। मेरे तो पैर में छाले पड़ गए थे। टेम्पल के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने देते, बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं। मंदिर में 2 क्यूज़ होती हैं, नॉर्मल क्यू और एक होता है डोनेशन दर्शन वाली क्यू। डोनेशन दर्शन की कॉस्ट अप्रॉक्स 200 पर पर्सन है। इसकी टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और वहाँ पे जाके ऑफलाइन में मिल जाएगी। टिकट की प्रिंट आउट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, आप फ़ोन से दिखा सकते हैं, अलाउड है पूरे टाइम तक। डोनेशन क्यू थोड़ी छोटी होती है, नॉर्मल क्यू भी छोटी हो सकती है until you are there on a weekend। डोनेशन क्यू की तब जरूरत पड़े जब आप किसी ओवर पैक डे पे जाओ, जैसे कि हम लोग गए थे। डोनेशन क्यू में बहुत टाइम लगा। व्हेन वी एंटर द टेम्पल हम नॉर्मल क्यू में ही लगे थे, क्योंकि हमें डोनेशन दर्शन का बिल्कुल आइडिया नहीं था, एंड वी रियलाइज देयर ऑलमोस्ट 10 to 12,000 पीपल। यू कैन सी दिस हॉल। ऐसे ही 3 और हॉल थे जो कि फिल्ड अप थे। सो अराउंड 12:30 वी डिसाइडेड टू स्किप दिस, एंड मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे डोनेशन दर्शन के पासेस लिए, विच कॉस्ट अराउंड 200 पर पर्सन, एंड ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास हम ऑलरेडी डोनेशन दर्शन वाली लाइन्स में थे। बट क्योंकि हम सैटरडे को वहाँ गए थे तो डोनेशन दर्शन वाली क्यू भी बिल्कुल छोटी नहीं थी, इट वॉज ऑल्सो टू लॉन्ग। बेस्ट पार्ट अबाउट वेटिंग लाइन इज़ ये कि वहाँ पर बैठने की जगह थी, तो उतना टायर्ड फील नहीं हो रहा था। I mean, थोड़ी देर तक तो खड़ा होना था, हर जगह सीट्स नहीं थी, बट आफ्टर अ पॉइंट देयर वर सीट्स। पीने के पानी के प्रॉपर कूलर लगे हुए थे, प्रॉपर अरेंजमेंट थे अलॉन्ग विद ग्लासेस। 11:30 वी रीच्ड, एंड हम 4 बजे शाम के फ्री हुए थे। इमेजिन, इतनी भीड़ थी। डोनेशन दर्शन वाली लाइन भी बहुत लंबी थी। ऑल्सो डोनेशन दर्शन का ये मतलब नहीं आपको कुछ अलग से दर्शन करने को मिलेगा, दर्शन सेम होते हैं, बस लाइन थोड़ी छोटी होती है। एट दिस पॉइंट सामने आप देख रहे हो वो लेफ्ट साइड से नॉर्मल दर्शन की लाइन आ रही है, और ये लाइन डोनेशन दर्शन वालों की है। तो इस पॉइंट के बाद से दोनों लाइंस पैरेलली मूव कर रही थी।
मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत था, एक स्पिरिचुअल वाइब थी उस आर्किटेक्चर में एंड इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। भीड़ की वजह से अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, बट आई विश आई वुड हैव स्टेड लॉन्गर। ऑल्सो कुछ पार्ट मंदिर का अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोगों ने डोनेशन दर्शन की क्यू ऑलमोस्ट 1 बजे ज्वाइन करी थी एंड हमने दर्शन कंप्लीट कराए शाम के 4 बजे। एज दे से यू कांट फील अ डिवाइन प्रेजेंस वेरी इजली, पर उस दिन मैंने सच में वो एहसास किया। टेम्पल बेसिकली 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में नंदी जी हैं और ये सेकंड वाले पार्ट का हॉल है। यहाँ पर अभिषेक होता है इस वाले एरिया में बीच में, और साइड से जाके आपको दर्शन करने को मिलते हैं। इसके बाद सामने वहाँ पर दर्शन मिल रहे थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन था। मंदिर के बाहर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, पानी पूरी, नींबू पानी और ये बहुत सारी छोटी-छोटी शॉप्स हैं जो कि एकदम लाइवली वाइब देती हैं। ऐसा लगता है आप किसी मेले में गए हो। And I hope you guys like this video. If you guys like this video, please don't forget to like, share, comment and subscribe. And thank you so much for the love you have given me in the last video. बहुत खुशी मिली मुझे, मैंने सारे भगवान जी को थैंक यू बोला है ट्रिप पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड प्लीज गिव मोर लव, help me grow. And that's for today's video. I hope you guys like this video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe and press the bell icon. And until next time, bye.